थी जी, उनको 1 अरब रुपया पहले मांगा। जो आपने मुझसे शेयर किया, क्या आप उसकी इजाज़त देते हैं कि मैं लोगों को दिखा सकूं? उमर फारूक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के लिए मेरे साथ मौजूद है। उमर फारूक साहब, सबसे पहले जो मेरे पास चीज़ें हैं ना कुछ, पहले मुझे ये बताइएगा कि कल आपने जो शाहज़ेब खानज़ादा को बातें की, क्या आपने सोच समझ के किया, सही किया, किसी के प्रेशर में आके किया, किसी के कहने पे किया? और अगर आपको अदालत में लेके जाया जाता है तो क्या आप वहाँ पे प्रूफ कर सकते हैं कि आपके पास एविडेंस है ये वही घड़ी है कि कोई और घड़ी है? जी बिल्कुल जी, थैंक यू जी, पहले तो आपने इनवाइट किया अपने शो पे। जी, इसकी घड़ी की यूनिकनेस ये है कि ये दुनिया में एक वाहिद पीस है। इस तरह की दो घड़ियाँ नहीं हैं। और ऑब्वियसली जिस बंदे के पास घड़ी होगी वही उसका मालिक है, और करंटली वो मेरे पास है और मैंने ख़रीदी है। तो ये ऐसी कोई बात नहीं है कि ये कह सकते कि ये वो घड़ी नहीं है, कोई दूसरी घड़ी है और मैं गलत बात कर रहा हूँ। और घड़ी की ऑथेंटिसिटी, उसके सर्टिफिकेट्स, डॉक्यूमेंट्स, सारा कुछ मेरे पास है। मैंने जब ख़रीदने से पहले उसकी तस्दीक कराई जाके ग्राफ की दुकान से, सारा कुछ चेक करने के बाद कि जेन्युइन घड़ी है, सब कुछ है, तो उसके बाद ही मैंने ट्रांजैक्शन की। अच्छा, अब ये मुझे बताइएगा कि कल से आपके मुख्तलिफ बयानात ट्विटर पे चल रहे हैं कि जनाब मैं बहक गया था, गलती से मैंने कह दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो आपने क्यों कहे? मेरा जी ना ही कोई ट्विटर का अकाउंट है, ना ही कोई इंस्टाग्राम का अकाउंट है, ना ही कोई किसी किस्म का सोशल मीडिया का अकाउंट है। ये ऐसे ही फेक अकाउंट्स मेरे ओवरनाइट बने। और ये किन्होंने बनाए आप समझते हैं? उमर, मुझे ये बताएं, क्या फ़रा गोगी आपको मिली हैं? जी, मेरे दफ्तर आई हैं, मेरे से घड़ी वो लेके खुद आई थी मेरे ऑफिस में। तो आपके ऑफिस में तो सीसीटीवी कैमरास वगैरह भी हैं, कोई फुटेज भी होगी। जी, हमारा है जी, 6 महीने का रिकॉर्ड हम रखते हैं फुटेज का। अनफॉर्चुनेटली 2019 में उस वक्त ये नहीं था अंदाज़ा कि जी मुझे इस तरह की फुटेज सिक्योर करके रखने हैं, और ना ही मेरा कोई ऐसा जहन था, ना कोई ख्याल था कि कुछ पड़ेगी। तो और लोगों ने भी देखा होगा उनको आते हुए वहां पे? ये तो नहीं है कि सिर्फ वो जी, आपके। मेरे 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 स्टाफ ने देखा जी, कोई ऐसी लुकी छुपी बात नहीं थी। वो आई वहाँ पे 2 दफ़ा आई। एक दफ़ा एक दिन आई घड़ी लेके, मैं घड़ी लेके जाके ग्राफ की दुकान से उसकी वेरिफिकेशन कराई। फिर अगले दिन वो पेमेंट लेने आई। 2 दफ़ा। तो उमर, मुझे ये बताइएगा कि आप तक उनकी रसाई कैसे हुई? जी, मैं शहजाद अकबर साहब मेरे साथ राब्ते में थे। इन केसेस से पहले वो ही वाज एक्चुअली इन ऑन अ गुड टर्म्स विद मी। तो उसको मैं जानता था थ्रू कॉमन फ्रेंड्स इन पीटीआई। और उन कॉमन फ्रेंड्स की वजह से वो मिलते जुलते रहते थे। फिर साथ साथ उनको जब मेरा कुछ पता चलना शुरू हुआ तो उनको पता था कि मैं एक वॉच कलेक्टर हूँ। और वो मुझे उन्होंने राब्ता किया एक दिन पे, जी हमारे स्टेट विजिट्स हम जाते हैं, लोग आते हैं, हमें गिफ्ट्स मिलते हैं। और कभी कभार गिफ्ट्स हमें नहीं रखने होते, तो अगर आपका कोई इंटरेस्ट हो तो कोई अच्छी चीज़ आए तो हम आपको दिखाएंगे, अगर आपको पसंद आए तो आप ख़रीद लेना हमसे। तो बेसिकली ये डिस्कशन यहाँ से शुरू हुई। उन्होंने मुझसे इजाज़त मांग के फ़रा को मेरा नंबर दिया। वो दुबई आई और उन्होंने आके ये घड़ी दिखाई मुझे। अच्छा, वो दिखाई और आपने वो घड़ी ले ली। अब फ़र्क होगी तो मुकर गई हैं, वो कहती हैं कि आपसे कभी उनकी मुलाकात ही नहीं हुई। जी, अब मैं क्या कह सकता हूँ जी, उनकी मर्ज़ी है, ना मानना चाहें। मैं तो घड़ी मेरे पास है, और ये एक वाहिद घड़ी दुनिया में, ऐसी कोई दूसरी घड़ी है नहीं। तो वो जो मर्ज़ी कहती रहें जी। मैं तो कल घड़ी टीवी पे दिखा दी मैंने, और सर्टिफिकेट्स दिखा दिए, सब कुछ दिखा दिया। तो अगर इसकी कोई आपको जेन्युइननेस में कोई कन्फ्यूजन है तो वो उसका तो मैं कुछ नहीं कह सकता जी। तो आप जब ये केस होगा, जो मुझे नहीं लगता कि होगा, लेकिन वैसे ही लोगों की कंजम्पशन के लिए अगर ये होगा तो आप उसका दिफा कैसे करेंगे? जी, मेरे पास जी घड़ी मेरे हाथ में है जी। आई मीन मैं दिखा दूंगा जी, ये मैंने घड़ी खरीदी है, और ये खरीदा, मैं ये बेचने आई थी और मैंने खरीदी और मैंने ये पेमेंट की है। अच्छा, ये मुझे बताएं, ट्रांजैक्शन कैश में हुई है कि अकाउंट में गई है? जी नहीं जी, उन्होंने कैटेगोरिकली कैश ही मांगा था, और कैश ही में ट्रांजैक्शन हुई। और मैंने जिस दिन घड़ी देखी, उसकी वेरिफिकेशन दी, उसके अगले दिन मैंने कैश दिया उनको। तो $2 मिलियन कितने बड़े बैग में आया होगा? जी, मैंने उनको 7.5 मिलियन दिरहम कैश दिया था। कोई इतना ज़्यादा बड़ी रकम नहीं है। 2 छोटे बैगों में वो मैंने बड़ी पैसे रकम है, उनको दिए हमसे पूछ के हज़ार तो हज़ार। देखे।
हमें रात को नहीं, नींद नहीं आएगी अगर कमरे के करीब ही कहीं पड़ी हो तो। आपको ये पता है कि उसके बाद वो पैसे कहाँ गए, वो सूटकेस पाकिस्तान आया कि वहीं पे जमा हो गया कहीं? जी, आई डोंट नो व्हाट शी डिड विद देम। मुझे कोई पता नहीं वो पैसे कहाँ गए और कहाँ उन्होंने उन पैसों को किस तरीके से दुबई में रखा या पाकिस्तान लेके गई, मुझे नहीं पता इस चीज़ का। तो क्या फ़र्क होगी ने वो बैग अकेले खुद उठाया था कि कोई और बंदा भी था उठाने के लिए? नहीं नहीं नहीं, वो खुद ही उठाया था। ताकतवर औरत है, इसमें कोई इसमें बड़ी रकम लग रही है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जी। आई मीन 2-7.5 मिलियन दिरहम बड़े आराम से बंदा 2 बैगों में सेपरेटली उठा सकता है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि लोग कह रहे हैं कि आपको फैसल वाडा की तरह आपको और फैसल वाडा को लॉन्च किया गया है इमरान खान के खिलाफ, इसको कैसे डिफेंड करेंगे आप? आई डोंट नो जी, मुझे क्यों पोलिटिसाइज कर रहे हैं इस चीज़ को। मेरा ना ही कोई पॉलिटिकल एम्बिशंस है, ना ही मेरा कोई पॉलिटिकल वास्ता है किसी पार्टी से, ना ही मेरा कोई दूर दूर तक रिश्तेदार पॉलिटिक्स में है। तो ना ही मेरी कोई ऐसी एम्बिशंस है कि मैं पॉलिटिक्स में पाकिस्तान में आऊँ और ये मेरे लिए कोई प्लेटफॉर्म और टूल बने। ये तो पता नहीं उनका क्या इंटरेस्ट है, किस वजह से ये इस सिचुएशन को ट्विस्ट कर रहे हैं कि शायद मैं किसी पॉलिटिकल सपोर्ट की वजह से सामने आया हूँ। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जी। अच्छा जी, अब आपने मुझसे जो शेयर किया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जो आपने मुझसे शेयर किया, क्या आप उसकी इजाज़त देते हैं कि मैं लोगों को दिखा सकूँ? जी ज़रूर, बिल्कुल दिखाएं। मुझसे उमर साहब ने व्हाट्सएप चैट्स कुछ शेयर की हैं, मैं एक आपके सामने कर रहा हूँ, फवाद चौधरी के साथ है वो, और आपको दिखाता हूँ। मैं लुब्बे लुबाब उन तीनों चैट्स का जो है वो बड़ा सिंपल है। एक तो वही है कि भाई तुम पार्टी क्यों बन गए, शहजाद अकबर के साथ तुम वो पार्टी क्यों बना दिया, आईके को, शहजाद तक ठीक था, आईके को क्यों इन्वॉल्व कर दिया बीच में। और जब उसका जवाब दिया गया तो उस पर उन्होंने आगे कुछ और फरमाया जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। उससे पहले की कुछ हैं कि जनाब उमर साहब गालिबन स्पुतनिक वैक्सीन जो कोविड के टाइम पे आई थी उसके इम्पोर्टर थे और पाकिस्तान में लेके आए हुए थे और उसकी परमिशंस नहीं मिल रही थी, तो गालिबन फवाद चौधरी ने उनसे कमीशन मांगा था कि ये वैक्सीन हम यानी इसको लीगलाइज करा देते हैं, लोगों को लगवा देते हैं अगर तुम मुझे इसका कमीशन दो। और तीसरी बात है कि मिनिस्टर इंटीरियर शेख रशीद बने थे, तो शेख रशीद के मतलब उमर साहब ने दरियाफ्त किया कि उनसे अगर काम हो तो कैसे होगा, तो उन्होंने कहा कि वो डफर आदमी है, उसको कुछ नहीं पता, मैंने सेक्रेटरी दाखिला से बात कर ली है। ये सारे व्हाट्सएप मैसेजेस उमर साहब ने मुझे अभी थोड़ी देर पहले शेयर किए। उमर साहब, इनकी सदाकत है, अगर कल को इसी पे आपको कोर्ट पे जाना पड़ जाए तो ये प्रूफ हो सकता है, फोरेंसिक एविडेंस है सारा कुछ। जी अभी भी ये मैसेजेस मेरे फ़ोन में है और मैंने स्क्रीनशॉट अपने फ़ोन से लेके दिया आपको। मुझे हैरानगी की बात ये है कि जी मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे फवाद, ये मेरे पास कई दफ़ा ये दुबई किसी आए का गए, दोस्त मैं नहीं है, इनके साथ मिला। ये किसी का दोस्त नहीं, अच्छा चले छोड़े। सॉरी। हाँ, नहीं, ये मैंने मेरा ख्याल है मैंने शायद मुझसे ना एम्फसाइज बात करें, किया। मुझे भी पता है। जी जी, तो वो कल तक तो बाई बाई कर रहे थे कि यार ये तुमने यार वापस ले लो, क्लैरिफिकेशन दे दो कि ये वो गड़ी नहीं थी, ये कोई और गड़ी है, फिर हम संभाल लेंगे चीज़ों को। मैंने जब उनको कहा कि भाई कोई ऐसी बात नहीं है, ये आपको पता है ना आपके मुतालिक अभी जो प्रोपेगेंडा हो रहा है कि आप और आपके भाइयों पे केसेस थे नॉर्वे में, आप वांटेड हैं, ये भी अब सामने लाया जा रहा है, आपकी कैरेक्टर असैसिनेशन हो रही है। ये इनके टाइम में ये केसेस बनाए थे इन्होंने ही, और वही केसेस को ये लेके अब आप आज प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और करें, कोई मसला नहीं है जी। अगर ये कहते हैं कि जी मैं क्रिमिनल हूँ, तो फिर ये क्रिमिनल को क्यों बेचने आए गड़ी? इनका क्या इंटरेस्ट था किसी क्रिमिनल को गड़ी आके दे के जाना? अच्छा, तो शहजाद और अकबर जो देखिए आपको तड़ियाँ देते रहे हैं, उसका प्रूफ है? मुर्शिद भाई, मैं थोड़ा सा मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये जब घड़ी लाए ना तो मैं थोड़ा सा हिल गया। मैंने जब काबा की उस पे देखी ना, काबा एडिशन देखा और उस पे खाना काबा की तस्वीर थी, तो मेरी जान निकल गई। मैंने कहा ये कहीं खुदा ना खासा किसी काफिर को इन्होंने दे दी पैसे के चक्कर में, तो किसी बंदे ने ऐसे लेके इसकी बेअदबी कर दी, तो मेरे लिए तो ये बड़ी बुरी बात होगी इस मुसलमान के लिए। तो मरने ये का तो बात शुक्र अल्लाह है, का मरने है। की बात है। तो असल शुक्र अल्लाह का जी, मैंने ये खरीद ली और ये महफूज है मेरे पास, को कम से कम कोई इसकी बेअदबी नहीं की, वरना ये पैसों के लिए तो किसी को भी दे सकते थे। और ये काबा की अगर खुदा ना आस्ता बेअदबी हो जाती तो मेरे लिए तो ये फिर बड़ी शर्मनाक बात थी कि मैंने क्यों नहीं आगे बढ़ के इसको सेफ गार्ड किया। तो अभी आपने ये उसी सेफ में रखी हुई है जिसमें से आपकी एक्स वाइफ ने काफ़ी चीज़ें चोरी की थी पहले, तो सेफ तो ज़्यादा सेफ नहीं है। नहीं, वो मैंने सेफ चेंज कर लिए जी। सेफ चेंज कर लिए।
जिन्होंने गिफ्ट दिया था क्राउन प्रिंस ने, मोहम्मद बिन सलमान ने, सऊदी अरेबिया के, क्या उनको इल्म है कि आप ये खरीदार हैं इसके? जी अब आज कल के बाद तो शायद मेरा ख्याल इल्म हो ही गया होगा, पूरी दुनिया को पता चल गया है कौन खरीदार है। इनफैक्ट मैं थोड़ा सा अपने मुल्क की बिहाफ पे बड़ा एम्बेरस्ड हूँ कि इतनी प्रेशस गिफ्ट उन्होंने जो दिया, इन्होंने उसकी अहमियत नहीं देखी और उनका प्यार और मोहब्बत और उनकी अफेक्शन नहीं देखी कि उसकी एक वाहिद घड़ी उन्होंने दुनिया में जो एक बनाई क्राफ्ट की तरफ से, वो उन्होंने जाके हमारे प्राइम मिनिस्टर को दी और प्राइम मिनिस्टर ने उसकी कमर्शियली उसको बेच के अपना पैसे इसको कैश आउट किया। तो आई थिंक कोई भी बंदा जो इतने शौक से तोहफा लेके आता वो आपको देता, और अगर आप वो तोहफा जाके किसी को भी बेच देंगे तो मेरा ख्याल है वो बंदा तोहफा देने वाला बड़ा डिसअपॉइंट होगा इस हरकत से। को रिसीविंग तो होगी ना पैसों की, घड़ी की, या दोनों चीज़ों की? नहीं जी, आप अनवांटेड गिफ्ट है और मुझे पता है कौन बेचने आई है, मुझे ये भी कोई शक नहीं था कि जी इसकी ऑथेंटिसिटी भी मैंने करवा ली। तो इस तरह की ट्रांजैक्शन की मैं क्या रसीद लेता उनसे? एट द एंड ऑफ द डे ना ही मुझे इस चीज़ का कभी ख्याल आया कि ये बात कोई कंट्रोवर्सी में पड़ जाएगी। बात है कि मैं इसलिए इस बात को हाईलाइट और ये सामने इसलिए लेके आया कि इन्होंने जो इसकी असेसमेंट कराई, 8 करोड़ रुपए की डिक्लेयर की घड़ी और 2 करोड़ की इन्होंने कहा कि जी हमने बायबैक की है। ये तो फंडामेंट ही गलत है। इन्हें ना ही 8 करोड़ का सेट था, वो 2 करोड़ की ट्रांजैक्शन थी। ये अगर इसकी जेन्युइन वैल्यू के हिसाब से इसकी असेस करा के इसको तोशा खाना में जमा कराती और फिर जाके ट्रू वैल्यू के ऊपर ये 20% देते, तो मैं समझता था कि शायद इनकी कोई ऑनेस्टी सामने आती है। बट ये तो टोटल 2 नंबरी की 8 करोड़ की घड़ी, इसकी तो कफलिंग्स नहीं 8 करोड़ की होंगे जो कि इन्होंने टोटल घड़ी और उसका सेट की कीमत लगा दी। कितना कमीशन तो दिया आपने फवाद को? आई थिंक अभी नहीं, आप क्योंकि अब तो आप कह रहे हैं तो अब तो ये सवाल आएगा, क्योंकि जब आप जवाब देंगे तो उसके बाद मेरे से तो नहीं, लेकिन और बड़े सहाफ़ी फवाद चौधरी के पीछे बता देंगे कि जी फवाद चौधरी ये उमर फारूक ने कहा था। मैं आपको ये कह सकता हूँ जी कि मेरी फवाद साहब से बड़ी पुरानी जान पहचान थी और मैं काफ़ी हैरान और शौक में था आज जब इन्हें इनकी लैंग्वेज और जो इन्होंने मेरे खिलाफ अल्फाजात इस्तेमाल किए। कल रात तक मैं इनका भाई था और ब्रदर करके मुझे ये कह रहे थे और मुझे एडवाइस कर रहे थे एज अ बिग ब्रदर कि तुम मेरी बात मान जाओ और अपने जो है जो स्टेटमेंट विड्रॉ कर लो। तो आपने कितने पैसे दिए उनको? किस चीज़ के जी? वो रिश्वत के? मैंने कोई रिश्वत नहीं दी जी किसी को। कमीशन के? चले, अच्छा लफ्ज बोल लेते। आई थिंक वील हैव दिस डिस्कशन अनदर डे जी। नो वील लेट्स, आई मीन अपना, चले मुझे ये कह दें आपने दिया था कमीशन के नहीं दिया था? चले, मैं फिर मुबशिर भाई आप भाई हैं, सो आई थिंक we'll keep this discussion for another time. मैं अमाउंट नहीं पूछूंगा आपसे, चलें, दैट्स माय कमिटमेंट टू यू। नहीं, I agree and I know where you want to get to, but please we'll leave it for now. But now you've actually opened the Pandora box. You realize that? Well, I think I have a lot to talk about if these guys will. अच्छा, चले मुझे ये बताएं कि और किस किस वजीर ने आपसे पिंगे पढ़ाई थी? चले ये बताएं। जी मैं काफ़ी सारे वजीरों को जानता था, मैं कारोबारी बंदा हूँ जी, मैं सबसे ताल्लुक़ वास्ते रखता हूँ और मुझे कोई इसमें शर्म नहीं है। सब मैं कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं, एक बिजनेसमैन है, अपनी न्यूट्रलिटी रखनी पड़ती है। मेरी कोई ना ही आज और ना ही पहले कोई पीटीआई से कोई ग्रजेस थे। हाँ, इनके कुछ लोग ऐसे थे जो करप्ट थे और जिन्होंने सिस्टम को मिसयूज़ करके अपने पर्सनल एजेंडाज के लिए पूरी मशीनरी इस्तेमाल की मेरे खिलाफ, जैसे शहजाद अकबर है और उसने खुलेआम मुझसे पैसे मांगे, मैंने ऑब्वियसली इनकार किया, जिसकी वजह से जो वो पुराने केसेस है वो आज ये लेके उन्हीं को पुराने केसेस को लेके एक पंडोरा बॉक्स लेके अपना सामने। तो शहजाद अकबर ने कितने पैसे आपसे मांगे थे? जी वो उन्होंने ठीक ठाक डिमांड की थी जी, उनको 1 अरब रुपया पहले मांगा कि जी तुम्हारे पे मरना, तुम्हें नहीं पता व्हाट हेल इज गोइंग टू ब्रेक। तो मैंने कहा जी आपने जो करना कर ले, आई डोंट केयर। तुमने पहले बच्चों की कहानी बनाई, जब बच्चों की कहानी फेल होगी तो फिर इन्होंने मेरे पे मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस बना दिए कि चलो इसको और मजीद हम प्रेशराइज करें। वो भी इन्होंने अटेम्प्ट करके देखा, जब वो भी नहीं पूरा हुआ तो इन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त लेके एक गवर्नमेंट के ख़जाने से एक कमेटी बनाई
कि जी हम इसको दुबई भेजेंगे, वहाँ पे जाके एक्सट्राडाइट करके ले आएंगे बंदा। जैसे मैं कोई ग्रोसरी में कोई प्रोडक्ट हूँ, कहीं जो वो आएंगे मार्केट से उठा के ले जाएंगे।